संजीव क्लासेस। मित्रों सुप्रभात, नमस्कार। आप लोगों का संजीव क्लासेस में पुनः स्वागत है। जैसा कि हम आपको फ्रैक्शन के विषय में पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले सबसे महान मनोवैज्ञानिक राज का कथन है कि वातावरण वह कारक है जो हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करता रहता है। तो मित्रों, हम चलते हैं अपने भिन्नों पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल की तरफ। तो प्रश्न इस प्रकार से हैं, जैसा कि पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से और 1/3 भाग बस द्वारा और फिर 1/4 कार तथा शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला, तो उसकी यात्रा कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात उसकी यात्रा की कुल दूरी क्या है, इसको निकालना है। इसको हल करने का तरीका क्या है मित्रों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कुल यात्रा की दूरी मान लेंगे x किलोमीटर। माना यात्रा की कुल दूरी बराबर x किलोमीटर। अब अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से तय कर रहा है, तो हम ट्रेन द्वारा तय की दूरी निकाल लेंगे। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी तो चूंकि ट्रेन द्वारा जो तय की गई दूरी है वो 2/5वां भाग है कुल भाग का। अब कुल भाग हमारा कितना है x। अब इसका जब हम 2/5वां भाग निकालेंगे, ये हो जाएगा x इंटू 2/5 बराबर आ जाएगा 2x/5 किलोमीटर। अर्थात वो ट्रेन से 2x/5 किलोमीटर दूरी तय करेगा। इसके बाद है बस द्वारा, ट्रेन से हो गया, इसके द्वारा 1/3 भाग बस द्वारा। तो बस द्वारा तय की दूरी निकालेंगे हम। बस द्वारा तय की गई दूरी वो कितनी दूरी तय कर रहा है, वो 1/3 दूरी तय कर रहा है, अर्थात कुल दूरी का। तो हो जाएगा x गुणे 1/3 का मतलब 1/3, ये आपका आ जाएगा x/3 किलोमीटर। और 1/4 जो है वो कार के द्वारा तय कर रहा है दूरी, तो कार द्वारा हम निकाल लेंगे। कार द्वारा तय की गई दूरी x गुणे 1/4 बराबर आ जाएगा x/4 किलोमीटर। तो मित्रों, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी तो x/5, बस द्वारा तय की गई दूरी x/3 किलोमीटर और कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई x/4 किलोमीटर। और जो शेष दूरी बच रहा है वो पैदल चल रहा है, तो पैदल तय की गई दूरी निकाल लेंगे हम। पैदल तय की गई दूरी वो है हमारा 3 किलोमीटर। अब हमें बताना है कि कुल दूरी कितनी है। तो मित्रों, हम क्या करेंगे, जब हम ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, बस द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा तय की गई दूरी और पैदल दूरी सबको जोड़ देंगे, वो हमारी कुल दूरी के बराबर हो जाएगा। अतः कुल दूरी बराबर, तो कुल दूरी हमारा कितना है x। और मैंने कहा कि जब हम सब जोड़ देंगे, जितनी दूरी तय की गई है ट्रेन से, बस से, कार से और पैदल से, तो हमारी कुल दूरी के बराबर हो जाएगा। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 2x/5 प्लस बस द्वारा है x/3 किलोमीटर प्लस कार द्वारा है x/4 और प्लस पैदल है हमारा 3, ये बराबर हो जाएगा कुल दूरी अर्थात x के बराबर। अब इसको हम हल कर लेंगे, ये भिन्न का जोड़ है। तो कैसे हल करेंगे मित्रों, ध्यान से देखिए। 2x/5 प्लस x/3 प्लस x/4 प्लस 3 और इसका बटा हम 1 मान लेंगे और बराबर हमारा है x।
अब हम क्या करेंगे, 5, 3 और 4 का लघुत्तम लेंगे अर्थात लासा लेंगे। तो 5, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा मित्रों? तो 5, 3 और 4 का एलसीएम मैंने आप लोगों को बताया था कल वाली वीडियो में कैसे हम एलसीएम निकालते हैं। तो 5, 3 और 4 का एलसीएम होगा हमारा 60। अब इसको हल करेंगे तो 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और जो आएगा हम अंश में गुणा कर देते हैं। तो 5 में 60 से भाग देने पर 12 आया, और 12 दूनी 24x प्लस 3 से 60 को भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 20, और x से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 20x प्लस 4 से 60 को डिवाइड करेंगे 15 आएगा, और 15 का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15x प्लस 1 से 60 में डिवाइड करेंगे 60 मिलेगा, और 60 गुणा 3 में करेंगे तो 180 मिल जाएगा, बराबर कितने के x के। अब इसको हल कर लीजिए आप, तो हम 24x 20x जोड़ेंगे तो 44x हो जाएगा, और 44x में हम 15x जोड़ेंगे तो 59x हो जाएगा। ये हमारा आ गया 59x प्लस 180 और पूरे का बटा 60 बराबर किसके x के। अब इसको हम हल करेंगे तो मित्रों हम तिरछा गुणा कर देंगे, तो 59x प्लस 180 बराबर हो जाएगा 60 का जब x में तिरछा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60x हो जाएगा। अब मित्रों हम क्या करेंगे, अब हम इसको पक्षांतर कर लेंगे, यह जाएगा 60x माइनस 59x बराबर 180 के, और 60x में से 59x घटाएंगे तो हमें x मिलेगा, x बराबर आ जाएगा 180 किलोमीटर, अर्थात हमारी कुल दूरी कितनी थी 180 किलोमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी पिज़्ज़ा का 1/4 भाग रीनू ने खा लिया, शेष पिज़्ज़ा को 12 बच्चों को बराबर बांट दिया गया, इनमें से प्रत्येक बच्चों को पिज़्ज़ा का कितना भाग मिला। ध्यान दीजिए कि पिज़्ज़ा का 1/4 भाग रीनू ने खा लिया, और जो शेष भाग बच रहा है उसको 12 बच्चों में बराबर बांटना है। तो मित्रों कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना पिज़्ज़ा का भाग बराबर 1 मान लेंगे, और रेनू ने कितना खाया 1/4 भाग खाया रेनू ने, तो रेनू द्वारा खाया गया भाग बराबर, तो पिज़्ज़ा का 1/4 भाग खा रही है, इसलिए इसका निकाल लेंगे हम 1/4, तो हो जाएगा 1 गुणे 1/4 अर्थात 1/4, उसने 1/4 भाग पिज़्ज़ा का खा लिया। अब शेष भाग कितना बच रहा है, तो शेष भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पूरे भाग में से 1/4 भाग को घटा देंगे। हमारा पूरा भाग है 1 और 1/4 खा लिया है माइनस 1/4। अब इसको हल करेंगे तो 4 × 9 4 माइनस 1 और पूरे का बटा 4, सरल कर लीजिए, 4 में से 1 निकालेंगे हम मिलेगा 3 और बटे 4। इसका मतलब हमारा शेष भाग कितना बचा 3/4 भाग बचा। अब हमें क्या करना है, इस 3/4 भाग को 12 बच्चों में बराबर बांटना है। तो कैसे हम बांटेंगे, इसके लिए सिंपल तरीका है, तो लिखेंगे शेष भाग को 12 बच्चों में बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को मिला भाग बराबर। इसके लिए मित्रों हम क्या करेंगे, जो हमारा शेष भाग है अर्थात 3/4, उसमें हम क्या कर देंगे 1/12 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपको 12 बच्चों में बराबर बांटना है, इसलिए हम क्या करेंगे शेष भाग में हम 1/12 से गुणा कर देंगे,
और गुणा करने के बाद इसको हम सरल कर लेंगे। तो 3 चौक 12, ऊपर 1 बचा, 1 एकम नाम 1, और 4 गुणे 4 कितना आ गया 16। इसका मतलब कि शेष भाग को 12 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को 1/16 भाग पिज़्ज़ा का प्राप्त होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों, 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं? तो देख रहे हैं ये भिन्न हमारा है मिश्र भिन्न, और इस मिश्र भिन्न को हम सबसे पहले इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं? तो सबसे पहले हम 3 सही 1/3 को क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे साधारण भिन्न। 3 सही 1/3 बराबर हो जाएगा 3 + 1/3, और इसको सिंपल करेंगे 3 त्रिका 9 + 1/3, ये आ जाएगा 10/3। अब हमें ये बताना है कि 10/3, क्योंकि 3 सही 1/3 का साधारण भिन्न कितना बनेगा 10/3। अब हमें बताना है 10/3 में कितने 1/6 हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करेंगे, 10/3 में 1/6 से भाग कर देंगे, और इसको सरल करने का तरीका है 10/3, चूँकि भाग है इसको हम गुणा में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें परिवर्तन क्या होगा कि जो हर है वो अंश हो जाएगा, और जो अंश है वो हर हो जाएगा। ये हो जाएगा 6/1। अब इसको हम सरल कर लेंगे। तो 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20। कहने का मतलब ये है कि 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं? तो 3 सही 1/3 में 20 1/6 हैं। ये हुआ आपके प्रश्न का हल। इस टाइप के आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 सही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने का शेष बचता है? ध्यान दीजिए मित्रों, सीमा 1 घंटे में कितना पढ़ती है 1/5। वो कितनी देर तक पढ़ती है 2 सही 1/3 घंटे। तो सबसे पहले सीमा द्वारा 1 घंटे में किताब को आप पढ़ा हुआ भाग देख लेंगे हम। सीमा द्वारा 1 घंटे में किताब पढ़ा गया बराबर 1/5 भाग, अर्थात वो 1 घंटे में 1/5 भाग पढ़ रही है। अब हम ये निकालेंगे कि वो 2 सही 1/3 घंटे में कितना किताब का भाग पढ़ती है। तो लिखेंगे 2 सही 1/3, या इसको सिंपल कर लेंगे 3 दूनी 6, 1 7/3। 7/3 घंटे में किताब का पढ़ा गया भाग बराबर, हम क्या करेंगे, जब 1 घंटे में 1/5 भाग पढ़ती है तो 7/3 घंटे में कितना पढ़ेगा। इसके लिए हम 1/5 में 7/3 से गुणा कर देंगे। ये हमें प्राप्त हो जाएगा 7 एकम 7 और 5 15, अर्थात वो 2 सही 1/3 या 7/3 घंटा में कितना भाग पढ़ा उसने 7/15 भाग। अब हमें निकालना है तो किताब का शेष भाग कितना बच रहा है। तो मित्रों, किताब का शेष भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से 7/15 को घटा देंगे। तो हमको क्या प्राप्त होगा, 15 एकम 15 माइनस 7 और बटे 15। 15 में से 7 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 8/15। इसका मतलब शेष भाग किताब का कितना बच रहा है, शेष भाग किताब का बच रहा है 8/15 भाग, अर्थात सीमा द्वारा शेष बचा हुआ भाग कितना होगा 8/15। ये रहा आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। हम इसी तरह
अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को लाते रहेंगे आप लोगों के बीच। तो मित्रों, इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 पढ़ाएंगे। तो आज आपके भिन्नों पर आधारित प्रश्नों का हल हो चुका है। अब कल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो मित्रों, थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।